विशाल गांव के खेत में अयान युवा उत्साह से दौड़ता है। उसके रंगीन पतंग उसके पीछे उड़ती है। वह डोरी को खींचता है। उसके छोटे हाथ अथक रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन पतंग हठपूर्वक धरती पर ही बनी हुई है। अयान आसमान में अन्य पतंगों को आसानी से नाचते हुए देखता है। उसकी अपनी पतंग जमीन पर एक छाया मात्र है। निराशा अयान के चेहरे पर छा जाती है। ऊंचाइयों पर उड़ान भरने के उसके सपने पल भर के लिए धराशायी हो जाते हैं। प्राचीन बरगद के पेड़ के विशाल छत्र के नीचे अयान एक अदृश्य शक्ति से आकर्षित होकर घूमता है। एक रोशनी की झलक उसकी नजर में आती है। एक पतंग फंसी हुई, उसका कागज एक नरम अलौकिक चमक बिखेर रहा है। पतंग की पूंछ हजारों सितारों की रोशनी से जगमगाती है, जो उसे करीब बुलाती है। जिज्ञासा से प्रेरित अयान चमकदार पतंग की ओर बढ़ता है। उसकी उंगलियां धीरे से उसकी डोरी के चारों ओर बंद हो जाती हैं। अनंत सावधानी से अयान पतंग को नीचे खींचता है। उसकी अलौकिक रोशनी अब उसकी पकड़ में है। रात की शांति में अयान अपने सपनों को अपनी पतंग के साथ साझा करता है। यह कामना करता है कि यह बादलों के ऊपर उड़ सके। अयान की हैरानी में पतंग हिलती है, अपनी डोर से अपने आप में जान डालती है। पतंग बोलती है, अपनी जादुई प्रकृति का खुलासा करते हुए, मैं एक जादुई पतंग हूं। मैं शुद्ध हृदय वाले बच्चों को रोमांच पर ले जाता हूं। लेकिन याद रखें, सच्ची जादू दयालुता और साहस में निहित है। साथ में अयान और पतंग रात के आकाश में ऊपर उठते हैं, सोते हुए गांव के ऊपर उड़ते हैं और नरम बादलों को छूते हैं। अयान का दिल गर्माहट से भर जाता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। वह जादू साझा करना चुनता है, उसे छुपाता नहीं। अगले दिन अयान गांव के बच्चों को निमंत्रण देते हुए दिन उज्जवल रूप से शुरू होता है। बच्चे इकट्ठा हुए, पतंग ऊंची उड़ी, उनकी हंसी गांव में गूंज रही थी। साथ मिलकर वे जादुई पतंग उड़ाते हैं, ऊंचे उड़ते हैं और हौंसते हैं। पहली बार अयान महसूस करता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है।